बिल्ली को मारे, बिल्ली अगर चूहा को मारे, चलो चूहा तो न मारे, पर कभी कभी मैंने एक बड़ा वीडियो देख रहा था कि आज का उल्टा समय आ गया कि एक बिल्ली जो है ना दूध पी रही और एक चूहा निकल करके आया और बिल्ली के पास में और बिल्ली को हड़काने लगा, और जैसे बिल्ली को हड़काया बिल्ली डर गई। बिल्ली पीछे हुई और चूहा ने उसको डरा करके भगा दिया और खुद ही दूध पी इसको बिल्ली। चलो ये तो कोई कोई वीडियो मिलते हैं, पर ज्यादातर तो बिल्ली ही चूहे को मारती। अगर बिल्ली चूहे को मार के खा जाए तो धर्म है कि अधर्म? बिल्ली ने धर्म किया कि अधर्म किया? बोलो, कितना जोर से बोलो। अधर्म है। अच्छा, अब तुम ये जो अनाज है ना, गेहूं है, इसको पीस पीस करके खा जाते हो तो धर्म है कि अधर्म? बोलो, ये अधर्म है कि धर्म? ये तो धर्म है ना। ये अन्न को पीस करके खाना ये तो धर्म हो गया। तो बिल्ली अगर चूहे को खा गई तो अधर्म कैसे हो गया भाई? क्योंकि ये वो बिल्ली का भोजन है। चूहा जो है ना बिल्ली का भोजन है, इसलिए उसका खाना धर्म है। पर मनुष्य अगर पशु को खाए, पक्षी को खाए, तो ये बताओ कि ये मनुष्य का धर्म है कि अधर्म? मनुष्य का धर्म क्या है? अन्न खाना, अन्न का खाना, फल फ्रूट खाना, ये तो उसका धर्म है। पर अधर्म क्या है? अगर वो किसी पशु पक्षी को खा रहा है मार करके तो वो उसका अधर्म हो गया। हुआ कि नहीं? अच्छा, आप जो है ना शुद्ध गंगा जल पियो, शुद्ध कुएं का पानी पियो, ये धर्म है कि नहीं? धर्म है ना। और सड़ा हुआ पानी पियो, बोतल वाला जो सड़ गया है, क्योंकि जो सड़ी हुई चीज होती है वो गंध मारती है, दुर्गंध निकलती, सड़ी चीज में दुर्गंध निकलती है ना। तो जो दुर्गंध वाली सड़ी पड़ी चीजें जो खाए पिए वो अधर्म हुआ कि नहीं हुआ? आजकल 90% लोग चल रहे होंगे ना, आजकल खूब शादियां चल रही हैं, काउंटर लगाए जाते हैं आजकल, और हमें लोग बताते हैं कि महाराज अगर दूध रख दो, मलाई रख दो, रबड़ी रख दो तो लोग नहीं खाएंगे, तो सड़ा हुआ पानी जरूर पिएंगे। उसको लोग कहते हैं धर्म, जबकि ये मनुष्य का अधर्म है। मनुष्य का यज्ञ करना धर्म है। ये महारुद्र यज्ञ चल रही है, इसमें आहुति डालना आपका धर्म है। यज्ञ में शामिल होना मनुष्य का धर्म है। कोई पशु थोड़ी आएगा यहाँ पर यज्ञशाला में बैठने के लिए। यज्ञशाला में तो कोई मनुष्य ही जाएगा, वही यज्ञ में बैठ करके अग्नि में आहुति डालने का काम, ये आपका धर्म है। पर आप लोग जो है ना यहाँ बैठने में शर्माते हो। कोई जजमान नहीं मिलता साहब, बड़े मुश्किल से एक हाथ को जबरदस्ती बैठाया जाता है यज्ञ में। ये हमने देखा कि आपके इस एरिया में, पता नहीं यहीं की बात है या एरिया की बात है, यहाँ कोई श्रद्धालु नहीं मिलता कि कोई एक हफ्ता बैठ करके प्रेम से यज्ञ करे। कोई बिरले हैं, एक आध बैठते हैं, क्योंकि थोड़ा सा यज्ञ है तो कुछ खर्चा भी पड़ता है, क्योंकि अब उसमें आहुति डालना है, सामान लाना है, सामग्री लाना है, 7 दिन का समय है, ब्राह्मण को दक्षिणा भी देनी है,
तो अगर 3,000 रुपया भी रख दिए जाते ना 7 दिन के, तो भी और ये तो बहुत महंगा होगा। 2100 रुपया, 3,000 रुपया भी बड़े महंगे हैं, वो भी यज्ञ में। ये बताइए। और अगर भगवान की पूजा के लिए कहा जाए कि थोड़ी देर पूजा कर लीजिए, कहेंगे महाराज जल्दी करना, समय नहीं मेरे पास। पूजा करना हो, सत्यनारायण की कथा सुनाने पंडित जी जाएं घर में, तो पहले ही पंडित जी से कह देता है जजमान, पंडित जी कितना समय लगेगा, ज्यादा मत लगाना, जल्दी जल्दी कर देना। अब बताओ, ये हमारा धर्म है? भगवान के काम में जल्दी? अरे भगवान के काम को तो प्रेम से करना चाहिए। भगवान के काम में जितना समय लग जाए, भगवान की सेवा में, भगवान की पूजा में जितना समय लग जाए, वही समय तुम्हारा श्रेष्ठ धर्म है। इसलिए बाकी काम को जल्दी कर लो, पर भगवान के काम में जल्दी नहीं करना चाहिए, क्योंकि फिर मन लगेगा नहीं। मन लगाने के लिए थोड़ा टाइम चाहिए, है ना? आप 1 घंटे 2 घंटे जब समय निकालोगे भगवान के पूजा में, पाठ में, तो आपका मन लगेगा। ये पक्का है। जिनका मन नहीं लगता है, वो 2 घंटे आप भजन करना शुरू कर दो, आप देखोगे कि मन लगना शुरू हो जाए। आप सोचते हो 5 मिनट में ही मन लग जाए। अब मन इतनी दूर चला गया है कि उसको समेटने में जो है ना, लाने में टाइम तो लगता है। अर्जुन कहता है गुरुजी कि मन चला गया बंबई, अब उसको लाने में टाइम तो लगेगा। भगवान कहते हैं मन को लगाओ। वो कहता मन को कहाँ लगाएं, वो 1 सेकंड में तो बंबई भाग जाता है, इतना तो तेज चलता है। गति इतनी तेज है मन की कि लाइट की और ये जो ध्वनि की जो गति है ना, उस गति से भी 1000 गुना गति। जितनी लाइट की गति, ध्वनि की गति, उससे 1000 गुना गति आगे जो है इस मन की है साहब। ये अभी 1 सेकंड में कानपुर पहुंच जाए, एक सेकंड में इलाहाबाद पहुंच जाए, 1 सेकंड में बद्रीनाथ पहुंच जाए। नहीं, 1 सेकंड ही लगते हैं। वो कहते हैं महाराज इतना बलवान मन है और इतना फास्ट गति से भागने वाला मन है, इसको कैसे लगाया जाए? तो भगवान ने कहा कि इसको अभ्यास से ही इसको एकाग्र किया जा सकता है। अभ्यास किसका? अभ्यास बैठने का, भगवान के सामने बैठने का निरंतर अभ्यास। और जब आपका अभ्यास पक्का हो जाएगा साहब, तो आप देखना कि उस अभ्यास में आपको एक ये फायदा मिलेगा कि बैठते ही मन आपका लगना शुरू हो जाए। पर लगेगा समय, सालों लग जाते हैं। 1 साल 2 साल 3 साल पहले मन को एकाग्र करने के लिए अभ्यास करना पड़ता है। आप लोग जब भजन करने बैठते हो तो कितनी देर बैठते हो? अच्छा ये बताओ, आधा घंटा कितने लोग हैं जो बैठते हैं? आधा का हाथ उठा के बताइए। आधा घंटा 30 मिनट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो 1 घंटा कौन बैठता है? 1 घंटा में 2-3 आ जाए। 1.5 घंटा कौन बैठता है? 2 घंटा। माता जी कह रहे 3 घंटा। हाँ 3 घंटा।
बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ऐसे चेला होना चाहिए हमारे। हाँ देख लो, सीख लो। ये भी देखो हमारी माता जी जो है ना, ये भी तिवारी जी शिष्य ही है हमारे। हमें लगा करता है, कभी कभी गर्व हुआ करता है कि हमारे चेले अगर भजन ज्यादा करते हैं तो हमें और खुशी होती है। हम भी प्रथम समय में जब पहले भजन, अब तो व्यवस्था और दूसरी बढ़ गई, कथा भी भजन ही है। हम 5 घंटे भी करते हैं एक समय बैठ करके, 6 घंटे भी लग जाते। हमने 8-8 घंटे भी व्यासपीठ पर एक ही स्थान में बैठ के 8 घंटे भी भगवान की कथा करते रहे, बोलते रहे। अभी हम गुजरात गए इस वर्ष जो है, अहमदाबाद के पास में, वहां ऊंझा में, तो हमारे मिश्रा जी और धीरज जी बैठे बैठे इनकी ये हड्डियां और ये जो है ना सब जम गए। ये कहने लगे क्या करोगे स्वामी जी, दूसरे दिन करे ना करे। 3 बजे से बैठे 9 बज गए रात 10। तो कभी कभी देखो ये होती भगवान की कथा और भगवान की कृपा कि फिर समय का कोई बाउंड नहीं रह जाता। अगर आपका मन लगने लगा, अभ्यास अगर बैठने का हो गया, तो आपके शरीर में कोई थकावट नहीं लगी, आपके शरीर में कोई दर्द नहीं होगा। आपकी ना कमर में दर्द होगा, ना पैर में दर्द होगा, ना कहीं दर्द होगा। पर पहले जब अभ्यास करोगे तो दर्द होगा। अगर एक आसन पर लगातार 2 घंटे बैठ जाओ, जब अभ्यास 2 घंटे का हो जाए एक आसन पर बैठने का, कि फिर आसन बदलो ना, एक ही आसन पर बैठ जाओ। चाहे पद्मासन में बैठ जाओ, चाहे सुखासन में बैठ जाओ, ये अलग अलग आसन है। जिस आसन पर 2 घंटे बैठने का अभ्यास हो जाए पक्का, वो आसन सिद्ध हो जाता है। जब आसन सिद्ध हो जाता है तो फिर मंत्र सिद्ध होता है। मंत्र पहले सिद्ध नहीं होता, पहले आसन सिद्ध होता है, फिर मंत्र सिद्ध होता है। और जब मंत्र सिद्ध हो जाता है तो देवता सिद्ध हो जाता है, क्योंकि मंत्र के अधीन देवता है। ठीक है ना? इसलिए इंद्रन मन के बस करे। इंद्रियों को किसके बस में करना चाहिए? मन के। इंद्रन मन के बस करे, मन कर बुद्धि के संग। और मन को किसके संग में? बुद्धि के संग में करे, क्योंकि बुद्धि समझदार है। मन कभी कभी लापरवाही करता है, पर अगर बुद्धि के संग में मन जुड़ जाएगा तो मन लापरवाही नहीं कर पाता, फिर बुद्धि उसको समझाती रहती है। इसलिए मन कर बुद्धि के संग, और बुद्धि राखे हरि पद जहां। बुद्धि को कहां? भगवान के चरणों में लगा दो। बुद्धि राखे हरि पद जहां, तो लागे ध्यान अभंग। फिर आपका ध्यान अभंग लग जाएगा, फिर कोई भंग करने वाला नहीं है। चाहे आपके दरवाजे पर ढोल बज रहे हों, पर आपका ध्यान भंग नहीं होगा। ऐसा भंग ध्यान लगना शुरू होगा। इसको कहते हैं अभ्यास। अगर मन को तुम्हें अपने पास में रखना है तो क्या करना पड़ेगा? अभ्यास करना पड़ेगा। और अभ्यास किसका? भगवान के संग में बैठने का अभ्यास। मनुष्य के जीवन में भक्ति, ज्ञान और वैराग्य की वृद्धि होती है। कथा सुनने से क्या मिलता है? कहते हैं भक्ति मिलती है।
ज्ञान मिलता है, वैराग्य मिलता है। भाई जिसके पास में जो कुछ होगा वही देगा। आम के वृक्ष के नीचे बैठोगे तो कौन सा फल मिलेगा? आम का। नारियल के नीचे बैठोगे तो नारियल का। सेब के नीचे बैठोगे तो सेब का फल मिलेगा। ठीक है ना? जिस वृक्ष में जो फल लगता है वही फल तुम्हें मिलेगा। तो ये जो श्रीमद् भागवत महापुराण है, ये ऐसा वृक्ष है कि इसमें 3 फल लगते हैं। कौन से? ज्ञान, भक्ति और वैराग्य। भक्ति ज्ञान विरागाणाम स्थापनाय प्रकाशितम। जब श्रीमद् भागवत महापुराण की रचना हुई तो महाराज श्री वेदव्यास जी महाराज ने श्रीमद् भागवत महापुराण में इन तीनों को स्थापित कर दिया। किसको? भक्ति को, ज्ञान को और वैराग्य को। अपने वचनों से हम सबको श्रवण करा रहे हैं। श्री नारद जी महाराज का कथन है इसमें कि जब वृंदावन में श्री नारद जी पहुंचे तो भक्ति को रोते हुए देखा। ठीक है ना? नारद जी ने भक्ति को रोते हुए कहां देखा था? बोलो, वृंदावन। नारद जी ने पूछा भक्ति से कि तुम क्यों रो रही हो? तो भक्ति ने कहा सबसे बड़ा महाराज रोने का कारण ये है कि जो मेरे बेटे हैं ना, वो दोनों बूढ़े हो गए और बूढ़े हो करके बिल्कुल निर्जल हो गए, माने अचेत पड़े हुए। चेतना खत्म हो रही, अचेत हैं। मैं इनको हिलाती हूँ, डुलाती हूँ, बुलाती हूँ, कुछ नहीं बोलते। अब बताओ मैं करूं तो क्या करूं? नारद जी ने कहा चलो मैं प्रयास करता हूं, इनको मैं उठाता हूं। तो नारद जी ने ज्ञान और वैराग्य को जगाने का प्रयास किया। उनको जो भी आता था वेद मंत्र सुनाए, खूब पाठ किए, पर उनमें चेतना नहीं आई। तो नारद जी को लगा कि मेरे उपदेश से, मेरे मंत्रों में के उपदेश से अगर ये चेतन नहीं हुए तो इसका मतलब कि इनको बीमारी बहुत ज्यादा है। कभी कभी डॉक्टर आपका इलाज करता है ना, तो जब आपका मर्ज कंट्रोल नहीं होता तो डॉक्टर कहता है भैया अब मेरे यहाँ से ले जाओ, उर्सला में ले जाओ। नहीं, क्यों कहते हैं? क्योंकि वो करके देख चुकी और लाभ नहीं मिल रहा है तो आगे ट्रांसफर कर। नारद जी ने सोचा कि हो सकता है इनका जो मर्ज है ये और गहरा है, मेरे इलाज से लाभ नहीं मिलेगा, तो जहां से मिले तो मैं कहां खोजूं? तो भगवान श्री नारायण जो सबके गुरु है, नारायण भगवान जो है ना, वो सबके गुरु है, आदि गुरु नारायण। तो नारद जी ने प्रभु नारायण का स्मरण किया कि प्रभु अब आप ही मदद करो, मैं कहां जाऊं? ये ज्ञान और वैराग्य को कैसे चेतन करने का मार्ग मिले,
आप ही रास्ता दिखाओ। तो आकाशवाणी हुई कि नारद, ये जो तुम कर रहे हो ये प्रयास तुम्हारा बहुत ही श्रेष्ठ सत्कर्म है, पर किसी संत के पास जाओ। जब संतों के पास जाओगे वहां से इनका आपको जरूर इलाज प्राप्त होगा। नारद जी महाराज वृंदावन से संतों की तलाश में निकले, पर जब कोई संत उनको इस तरह के नहीं मिले तो वो सीधे हिमालय की ओर चल पड़े। हिमालय किधर पड़ता है? बोलो, गए हो कभी हिमालय आप लोग? नहीं गए? माने हरिद्वार से ऊपर जब जाओगे तो हिमालय शुरू हो जाता है। हरिद्वार द्वार है और ऋषिकेश जैसे पहुंचे तो वहीं से हिमालय, हाँ, चढ़ाई हिमालय की शुरू हो जाती है। अस्ति उत्तरस्याम दिश देवतात्मा हिमालयो नाम नगाधिराजा। पहाड़ों का राजा नगाधिराजा, हिमालयो नाम नगाधिराजा, हिमालय नाम का। पहाड़ जिसको बोलते हैं, पर्वत। तभी तो कहते हैं पावन पर्वत वेद पुराणा। ये जो पर्वत है कौन सा? हिमालय पर्वत। वो किस दिशा में है? उत्तर दिशा में। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो पैर जो है ना आपके किस दिशा में किए जाते हैं लेटते समय? बोलो, आप लोग जब लेटते हो तो किस दिशा की ओर पैर करके लेटते हो? हाँ, हिमालय की तरफ पैर करके लेटते हैं, उत्तर की ओर। कि पता नहीं कब वैराग्य हो जाए और आप सीधा हिमालय की तरफ चल पड़े। क्योंकि जो हिमालय है वो तपोभूमि है। वहां साधु संत लोग तपस्या करने के लिए ज्यादातर जाते हैं। अगर हिमालय नहीं गए, एक बात याद रखना, अगर उत्तर दिशा की ओर नहीं गए, हिमालय की तरफ नहीं गए, तो लास्ट में लोग क्या करेंगे? तुम्हें किधर की ओर लेटाएंगे? जब तुम मर जाओगे, प्राण निकल जाएंगे तुम्हारे, तो लोग कहेंगे तो अब तुम तो जीते जी हिमालय नहीं गए, तो मरने के बाद में इधर जाओ दक्षिण में। तो जो जिनके पैर इधर को कर दिए जाते दक्षिण में, तो समझ लो वो नरक का रास्ता है। दक्षिण में नरक है। कहाँ है नरक? हाँ, दक्षिण में नरक है। तो अगर तुम्हारे पैर दक्षिण की ओर कर दिए गए तो नरक जाओगे कि नहीं जाओगे? तो इससे पहले ही उत्तर की ओर चलो। माने मरने से पहले ही घर छोड़ के उत्तर की ओर चले जाओ, हिमालय की ओर चले जाओ, फिर तो मुक्ति मिल जाएगी। अगर घर में रहोगे तो दक्षिण की ओर जाओगे। ये घर वाले तुम्हारे पैर उधर की ओर कर देंगे और संकेत को करते हैं कि अब जाओ नरक की यात्रा करो। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हाँ, इसलिए होशियार हो जाओ। लोग तुम्हें नरक भेजेंगे, तुम पहले ही उत्तर की ओर चलो। क्योंकि उस उत्तर में कौन रहते हैं? बद्रीनाथ भगवान रहते हैं, केदारनाथ भगवान रहते हैं,
तो भगवान की शरण में जीवित होकर के चलो, क्योंकि मरने के बाद में तो नरक ही जाना पड़ता है। ठीक है ना? ये घर वाले तुम्हें स्वर्ग नहीं भेजेंगे, नरक में भेजेंगे। समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे? रामराज बहुत बढ़िया। देखो कल हमने उपदेश किया, तो आज सबसे पहले हमारी शिष्य जो है रामराज जी की धर्म पत्नी आज सेवा में हाजिर हुई। हमने कल अनाउंस किया था कि भाई सेवा भी करना, तो भोजन बनाने के समय फुफुआर से या आग भोजन, आज रोटी बनवाई है। आप लोग भी लाभ लो, कोई कोई जो है ना, जिसको भी समय मिले, एक दो, ज्यादा भी ना आए, 2-4 लोग आए, उतने में ऐसे ड्योढ़ा बन जाता है। और ये जो भोजन बनाया गया, खिलाया गया, लोगों ने खाया, कितना पुण्य मिलता। ठीक है ना? तो सेवा का लाभ बहुत जरूरी है। तो जीते जी सेवा करो, मरने के बाद ये शरीर किसी काम आने वाला। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, तुझे लौटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लौटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लौटाने के काबिल नहीं हो। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लौटाने के काबिल नहीं है। जो मानव का चोला मिला है, ये जो मानव का चोला मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। ये जो मानव का चोला मिला है, ये गवाने के काबिल नहीं है। और देखिए ये पहली लाइन सुनना पड़े ध्यान से, कितनी सुंदर है। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है तुमको जरूरत। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसको रहती है तुमको जरूरत। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसकी रहती है तुमको जरूरत। ये दुनिया बड़ी खूबसूरत, जिसको रहती है तुमको जरूरत। पर एक बात ध्यान रखना, ये है माया की मोहनी मूरत, ये है माया की मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये है माया की मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये तुम्हारे जो है ना पोता पोती के छोटा छोटा सा गाल, ये छोटे छोटे गाल जो पोता पोती के ना, बाबा लेकर के, दादी लेकर के, छोटा सा मुख, गाल में ऐसे बड़े नरम नरम, गोद में खिलाते हो, झूला झूलाते हो ना। ये माया की मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। ये माया की मोहनी मूरत, दिल लगाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती, ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक
श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं। दूसरी बात जो मैं आपको बार बार सेवा के लिए कहता हूं ना कि सेवा में आया करो, तो दूसरी लाइन आपको संकेत करती है कि पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। पशु जीते जी सेवा कमावे, बाद मरने के भी काम आवे। देखो पशु जीते जी सेवा करते हैं और मरने के बाद में भी वो काम में आते हैं। किसी की चमड़ी काम में आती है, किसी की हड्डी काम में आती है। मरने के बाद में भी चमड़ी भी काम में आती है। लोग जूता पहनते हैं चमड़े और हड्डियां कई तरह की औषधि बनती हैं हड्डियों से। परंतु एक संकेत बड़ा सुंदर है मनुष्य के लिए कहा कि पशु जीते जी भी सेवा करते हैं, मरने के बाद में भी सेवा करते हैं, परंतु आप जीते जी सेवा तूने ये की ना, जीते जी सेवा तूने की। अगर तुमने जीते जी सेवा नहीं की, जीते जी तूने सेवा न की तो काम आने के काबिल नहीं। जीते जी तूने सेवा न की तो काम आने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। तेरा एक एक श्वास हीरा मोती ये लुटाने के काबिल नहीं है। और जितने यहाँ बुजुर्ग लोग बैठे जिनकी उम्र 60 के ऊपर पहुंच गई है, उनको ज्यादा समझ में आती हमारी कथा। और जो अभी जवान है उनको नहीं समझ में आती। तो देखो ये तीसरी वाली जो लाइन कह रही है, गई जवानी बूढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। गई जवानी बुढ़ापा जो आया, सबको लगने लगा तू पराया। जवानी में सब अपने हैं, पर जैसे जवानी गई और बुढ़ापा आ गया ना, तो अपने लोग भी हमको पहचानना बंद कर देते, पराये हो जाते। ये तुम्हारे खुद के बच्चे अपना तो बढ़िया मकान बना लेते हैं और तुमको पुराने मकान में ट्रांसफर कर देते हैं। ज्यादातर बूढ़ों के लिए पुराना मकान जहाँ जानवर बनते हैं, जहाँ जानवर रहते हैं ना, जानवर बनते हैं गाय भैंस, फिर आपको वहाँ रहना होता है। और जानवरों के क्या लिपटी रहती है,
जानवरों के चमड़ी में क्या लिपटती हैं? केलौनी। तो जब जानवरों के पास में रुकोगे तो केलौनी भी आपके लिए पड़ती है। ठीक है ना? ये बुढ़ापे वालों की निशानी है। और यहाँ कई लोग बैठे होंगे कि जो ऐसी जगहों में रहते होंगे। बच्चे बढ़िया अपना कमरों में रहते होंगे और आपको दे रखा होगा जानवरों वाला।